हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में बाय पार्ट रूल के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हमें सेकंड यूनिट जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल है उसमें यूज़ करने के लिए आएगा। तो बाय पार्ट रूल के इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू पहली बार वैसे का वैसे लिखने का, इंटीग्रेशन ऑफ वी दूसरे को वी को हमेशा इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर u का, हमें u को पहली बार वैसे का वैसे लिखा, सेकंड टाइम u को डेरिवेटिव करना है। ये सिर्फ पहली बार u को वैसे का वैसे लिखने का है। बाकी के आगे जितने भी हम फिर स्टेप्स करेंगे बाय पार्ट रूल में, उधर u को डेरिवेटिव करने का है। तो माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद dx लिख देने का। तो ये फॉर्मूला ठीक से समझने के लिए हम पहला एक सम सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू एक्स डी एक्स। तो हमें इधर u और v टर्म किसको असाइन करना है उसका कंफ्यूजन होगा। तो फिर हम इन दो टर्म्स में से उनके टाइप्स, टर्म के टाइप के हिसाब से हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे। तो फिर वो कैटेगरी कौन कौन सी है? लॉगरिथमिक, एल लॉगरिथमिक, जहाँ पे लॉग आएगा, जब लॉग यूज होगा तो लॉगरिथमिक समझ जाने का। आई या इनवर्स, ये साइन इनवर्स एक्स और ए इनवर्स एक्स, ऊपर -1 रहेगा तो उसे इनवर्स समझ जाने का। ए का एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब जब वेरिएबल एक्स वाई जेड या कौन सा भी और कांस्टेंट 1 2 3 4 जब यूज होगा तो उसे एल्जेब्रिक टर्म बोल देने का। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस टैन कॉट, ऐसे जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज होंगे तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक कैटेगरी में यू डाल देने का। एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल कैटेगरी। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स, एक्स से मतलब एक्स तो वेरिएबल है और वेरिएबल की कौन सी कैटेगरी है? ए एल्जेब्रिक। देखा, वेरिएबल एल्जेब्रिक कैटेगरी में आता है। तो इससे, और ई रेस टू एक्स कौन सा है? ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल कैटेगरी है। अब यू किसको दे, वी किसको दे? तो जो लास्ट में होता है, जो सबसे नीचे होता है उसे वी असाइन कर देने का, और जो ऊपर रहता है उसे यू असाइन कर देने का। तो हम पहले को u देंगे, दूसरे को v देंगे। तो फिर ऊपर का फॉर्मूला कैसा है? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। तो पहले x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन बड़ा इंटीग्रेशन लिख देने का, ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ u क्या है? x, तो डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x into integration of e raised to x dx। अब x वैसे का वैसा और e रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स क्या है? हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, e रेस टू एक्स एज इट इज, और फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के दोनों सेम है तो 1 आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स वैसे ई रेस टू एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx। अब x ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स ही रहेगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या रहेगा? जैसे ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स कॉमन है तो ई रेस टू एक्स कॉमन लेने का, ब्रैकेट में x माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x ई रेस टू एक्स डी एक्स। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स डी एक्स सॉल्व कैसे करने का। पहले फिर से हमें u और v को असाइन करना है। तो टर्म के कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज, तो x क्या है? एल्जेब्रिक, x क्या है? एल्जेब्रिक।
और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले क्या कौन आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है, तो पहले यू एल्जेब्रिक को डाल देने का है, एक्स को यू असाइन करने का, यू, और फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो फिर साइन एक्स को वी एज्यूम कर देने का। अब हम सॉल्व करेंगे, यू एस इट इज पहली बार एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में u, डेरिवेटिव ऑफ u, u क्या है x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है इंटीग्रेशन साइन x, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, फिर ब्रैकेट कंप्लीट के बाद dx लिख देने का। अब इसको सब्सटीट्यूट करना है, x वैसे का वैसे लिख देने का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आता है, माइनस कॉस एक्स। शॉर्टकट अगर जब हमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साइन और कॉस का चाहिए तो हमें मैजिक टेबल बनाना होगा, हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, मैं उसके एक सेपरेट वीडियो बनाया है। यहाँ पे डी फॉर डेरिवेटिव, सीधा डेरिवेटिव लिख देने का, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देने का सीधा, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन, एस फॉर साइन, यहाँ पे एस फॉर साइन, यहाँ पे सी फॉर कॉस इजिकल टू साइन का डेरिवेटिव क्या है, इधर पहले साइन का ऑपोजिट क्या है, कॉस, साइन का ऑपोजिट कॉस, कॉस का ऑपोजिट साइन, कॉस का ऑपोजिट साइन, और फिर ये इस डायगोनल को माइनस माइनस साइन दे देने का, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन कहता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या है, हमने मैजिक टेबल बनाया तो फिर से सोचने की ज़रूरत नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम टेबल से देख के डाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस एक्स dx, तो माइनस साइन बाहर जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या आता है, हमने सॉल्व किया ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या आता है प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स आता है और माइनस साइन है, तो फिर यहाँ पे माइनस साइन लिख देने का, और फिर साइन एक्स तो फिर माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर से रिपीट करने का, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब हम तीसरा सम सॉल्व करेंगे, वो इंटीग्रेशन ऑफ y cos y dy, तो फिर से y कौन से कैटेगरी में आता है, एल्जेब्रिक, और cos y ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है, तो पहले y को u असाइन करेंगे और cos को भी असाइन करेंगे, तो यहाँ पे u वैसे का वैसे लिखने का, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y लिया ना, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे dy लिख देने का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v क्या है cos y,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई डी वाई डी वाई। तो यहाँ पे y इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या आता है, हमने ऊपर लिखा है कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन में। तो यहाँ पे साइन y माइनस डेरिवेटिव ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे 1 लिख देने का। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस y, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या है, ऊपर देखा था साइन है, साइन y डी वाई। हम इसके आगे क्यों नहीं गए, हम इसके आगे भी जा सकते, पर आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हुआ। जब हम फिर से ये रिपीट करेंगे कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी, तो पे यू क्या है 1 है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा, कांस्टेंट है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 आएगा, और फिर 0 फिर टोटल 0 आएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस का आंसर 0 आएगा, ब्रैकेट का आंसर 0 आएगा। तो फिर हमारा बाय पार्ट रूल तब एंड होता है जब डेरिवेटिव 0 होता है। तो हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। y साइन y वैसे का वैसे लिख देने का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन y इंटू 1 साइन y रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन y क्या है, ऊपर देख लिखा है हमने इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस y इज इक्वल टू y साइन y माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस y। ये फाइनल आंसर हुआ। तो हरे कृष्णा, अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई मैं ऐसे कोई ऐसा कोई पैरामीटर दिखता है जिसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो कृपया करके आप कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।